दोस्तों ये सवाल आजकल काफी ज्यादा मेरे पास आने लगा है। लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सवाल होता है कि क्या हमें क्वांट फंड से निकल जाना चाहिए। एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के भी की मेजर फंड्स हैं जिन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और हमने देखा है कि जब से वो रिपोर्ट आई है यूएस की रिसर्च फर्म की, अदानी ग्रुप पे लोगों का एक तो भरोसा कम हुआ है और दूसरा बहुत अच्छी खासी गिरावट भी इनके शेयर्स में देखने को मिली है। तो काफी सारे लोगों का सवाल ये आने लगा है कि क्वांट फंड से निकलें या रहना चाहिए। देखिए, क्वांट फंड्स ने पिछले एक महीने से बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई है। स्पेसिफिकली क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, ये कुछ फंड्स थे जिन्होंने मेजर एक्सपोजर यहां पर अपना अदानी ग्रुप की कंपनीज में लिया हुआ था। अदानी पोर्ट्स में मेजरली इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। LIC, SBI, PNB, जितनी भी ये कंपनीज हैं जो इस रिपोर्ट के बाद अफेक्टेड हुई हैं, इन सभी कंपनीज में मेजरली क्वांट फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब दोस्तों अभी रिसेंटली जो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं यानी कि संदीप टंडन जी, उन्होंने एक कमेंट जारी किया। वो एक न्यूज़ चैनल पे आए थे, बिजनेस न्यूज़ चैनल पे। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि उन्होंने जो अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं उसमें अपना एक्सपोजर कट किया है। अब कितना कट किया है ये हमें जब इनकी फरवरी की फैक्ट शीट आएगी तब हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितना इन्होंने अपना जो एक्सपोजर है वो अदानी ग्रुप से कम किया है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि ये चीजें जो होती हैं, अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ नोन रिस्क होते हैं और कुछ अननोन रिस्क होते हैं। ये अननोन रिस्क था, इसलिए अदानी ग्रुप में इतनी ज्यादा गिरावट आई जो उनके कंपनी को, फंड को भी आइडिया नहीं था और उन्होंने अब एक्सपोजर इसका कम कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में समझना है। ये फंड हाउस कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा नहीं लगाता है, ना ये क्लेम करते कि हम कंपनीज के फंडामेंटल चेक करके उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। और यहां पर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को देखकर पैसा नहीं लगाया जाता है। इसकी टर्नओवर रेशो जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। उस वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आप मान सकते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने में चेंजेस अपने कंपनीज के पोर्टफोलियो में करते रहते हैं। और वही चीज आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलने वाली है। और यही सबसे बड़ा रिस्क है अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। और इस चीज को आपको फ्यूचर में भी याद रखना है। अगर आप अभी भी क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये फंड कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा नहीं लगा रहा है, ना बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स पे रिसर्च करके पैसा लगाया जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको समझकर चलना है। और अभी तक पिछले 5 सालों में अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स देखेंगे तो इन्होंने जबरदस्त रिटर्न्स पिछले कई टाइम से दिए है। स्पेशली 2020, 2021 ये 2 साल ऐसे रहे जहां पर एक अच्छी खासी रिटर्न क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने जनरेट करके दी है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके। तो यही स्ट्रेटेजी ये फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक रिस्की स्ट्रेटेजी होती है जो आपको समझना है। और इस रिस्की स्ट्रेटेजी से ये रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं। साथ में यहां पर वॉलेटिलिटी यहां पर बहुत आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे ही ऐसी ये न्यूज आई है, बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। अब हो सकता है ये किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पर एक अच्छी रिटर्न्स फिर से मिले, और एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर फिर से आपको मिल सकती है। तो ये नेचर आपको समझकर चलना है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना ना करना आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। उस पर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन आपको समझा मैं सकता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी इस म्यूचुअल फंड हाउस की रहती है। एक चीज मैं लेकिन आपको क्लियरली बोलूंगा कि किसी भी फंड में अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये चीज समझकर चलिए कि आपको 2-3 म्यूचुअल फंड्स क्वांट के ऐड नहीं करने हैं। ये चीज मैं बार बार आपको रिपीटेडली बता चुका हूं कि सेम फंड मैनेजर सारे फंड्स में होते हैं, लगभग सेम कंपनीज देखने को मिलती है। वो सारी चीजों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक फंड लेंगे वो भी आपके लिए गुड इनफ रहेगा।
दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि क्वांट टेक्स प्लान को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फंड हाउस क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा जनरेट कर रहा है। और अगर आपको कभी लगता है कि जो रिस्क है इन्होंने ज्यादा ले लिया और आपको निकलना है, तो आप आराम से निकल सकते हैं अगर आप क्वांट टेक्स प्लान के अलावा फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। क्वांट टेक्स प्लान में आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। तो क्वांट टेक्स प्लान को आपको साफ साफ अवॉइड करना है और उसके अलावा जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अपनी ओवरऑल कैपिटल का बहुत ज्यादा एलोकेशन आपको यहां पर नहीं देना है। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप क्वांट फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो अभी अदानी ग्रुप का एक्सपोजर यहां पर मिला है, इसको आपको एज अ वार्निंग साइन समझना है और अपना एक्सपोजर क्वांट फंड्स में लिमिटेड रखना है। अपने रिस्क को समझकर आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये चीज आपको यहां पर भी समझकर चलनी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी क्वांट फंड के बारे में जानने से। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।